गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ के माध्यम से समझा कि लेखक ने कभी भी गांव की हैसियत से बाढ़ नहीं देखी थी। उन्हें बाढ़ पर लिखने का अनुभव भी था। लेखक ने कई किताबें बाढ़ पर लिखी थी, पर कभी भी बाढ़ का अनुभव नहीं किया था। मतलब उन्होंने बाढ़ अपनी आंखों से नहीं देखी थी, क्योंकि वह पटना शहर में रहते थे। लेखक को बाढ़ देखने की बहुत जिज्ञासा थी और उनकी यह जिज्ञासा 1967 में पूरी हुई, जब पटना शहर में 18 घंटे बिना रुके बारिश हुई। चलिए अब आगे लेसन रीड करते हैं। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या? पार कर गया। श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घूम गया, डूब गया, बह गया। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। आगे लेखक कहते हैं, जब वह कॉफी हाउस बाढ़ के पानी को देखने जा रहे थे तो कई लोग उन्हें मीन्स लेखक को आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि जब वह कॉफी हाउस बाढ़ को देखने जा रहे थे, बाढ़ के पानी को देखने जा रहे थे, तो लेखक को ऐसा लगा कि उनके जैसे और भी कई लोग हैं जो बाढ़ का पानी देखना चाहते थे, और उनमें से कई लोग मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और पैदल पानी देखने जा रहे थे। रिक्शा पर और कई लोग तो पैदल ही बाढ़ का पानी देखने जा रहे थे। जो लोग बाढ़ का पानी देखने जा रहे थे और जो लोग बाढ़ का पानी देखकर लौट रहे थे, उनमें इस तरह बातचीत होती है। उन्हें बाढ़ का पानी कहाँ तक आ पहुँचा? अरे, बाढ़ का पानी कहाँ तक आ पहुँचा? लौटने वाले लोगों ने कहा, फ्रेजर रोड, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड। यहाँ तक तो पानी आ गया, पार हो गया। इंडस्ट्रियल एरिया का तो पता नहीं। हाँ, पर भट्टाचार्य जी रोड और वुमेंस कॉलेज के पास तो छाती भर पानी है और कहीं कहीं तो डुबाव पानी है। मतलब एक व्यक्ति डूब जाए इतना पानी है। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गिरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभे प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ।
रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुभव भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शो बंद, ये जो सिनेमा टॉकीज है वो बंद हो चुकी है, के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शहनशाह पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टर्ड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इह। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उनके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ लीजिए। चलिए आगे लेखक क्या कहते देखते हैं। जब लेखक व उनके मित्र रिक्शा पर बैठकर कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे तो कॉफ़ी हाउस बंद हो गया था। सड़क के किनारे मोटी डोरी की शक्ल के घेरुए झाग फेन में उलझा पानी तेजी से आ रहा था। पानी जब हम किसी ब्रिज पर जाते हैं तो वहाँ जिस तरह समंदर की लहरें ब्रिज पर आते समय उन लहरों में जिस तरह झाग बनता है, उसी तरह वह बाढ़ का पानी लग रहा था, दिखाई दे रहा था। लेखक अपने मित्र से कहते हैं, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। वह देखिए बाढ़ का पानी कैसे तूफान बनकर आ रहा है, तूफान की गति से आ रहा है। बाढ़ के पानी को देखकर लेखक डर जाते हैं। अचानक वे हाथ जोड़ते हैं और अस्पष्ट शब्द उनके मुंह से निकल पड़ते हैं, हाँ, मैं डरपोक हूँ, कायर हूँ। रिक्शा वाला बहुत बहादुरी से कहता है, चलिए ना थोड़ा और आगे। जो लोग बाढ़ का पानी देखकर लौट रहे हैं उनमें से एक आदमी कहता है, आगे मत जाओ, पानी का बहाव बहुत तेज है। उस समय लेखक ने रिक्शे वाले से बड़ी विनम्रता से कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहते हैं, रिक्शे वाले ने रिक्शा मोड़कर सिनेमा हॉल टॉकीज के बाजू में जो गांधी मैदान है उस ओर अपना रिक्शा ले जाने लगा। पैलेस होटल इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लेखक को रंग बिरंगी सांपों की परछाइयाँ दिखाई देने लगी। मतलब जब लाइट की शैडो पानी पर पड़ती है और वह पानी तेजी से आ रहा हो तो उस लाइट की शैडो चल विचल होती है और लेखक उसे सांपों का प्रतीक कह रहे हैं। लेखक कहते हैं, गांधी मैदान की रेलिंग पर हजारों लोग खड़े थे। उसी तरह जैसे दशहरे वाले दिन हजारों लोग झांकियाँ देखने आते हैं, वैसे ही लोग बाढ़ देखने आए थे। धीरे धीरे बाढ़ का पानी सभी जगह फैल रहा था। इसी बीच
एक उम्रदराज व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा था, जब दानापुर, यह एक गांव है, जब दानापुर डूब रहा था तो यह पटना के बाबू मतलब पटना शहर के लोग देखने भी नहीं आए थे। अब देखो, लेखक अपने कवि मित्र से कहते हैं, पहचान लीजिए, यही वह आम इंसान है जिसकी खोज साहित्यकार करता है। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धधक रहा था। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट में कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा, अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठहाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनकोष्ठी की तरह, पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोपान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसानी बामाल। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। अधिकतर पान की दुकानों पर रेडियो होता ही है और वही लोग बड़े जिज्ञासा से समाचार सुन रहे थे, बड़े आतुर थे समाचार सुनने के लिए। बाढ़ का पानी हमारे स्टूडियो तक आ चुका है और कभी भी वह पानी स्टूडियो में भी आ सकता है। यही सारी सूचना प्रसारण के माध्यम से लोग चुपचाप सुन रहे थे। लेखक कहते हैं, समाचार दिल दहलाने वाला था। लेखक व उनके मित्र बहुत घबरा गए थे और नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके चारों ओर कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। जो लोग पानी देखकर लौट रहे थे वे अधिक उत्साहित दिख रहे थे। आम दिनों की तरह ही यह भी दिन लग रहा था। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, मतलब दुकानों का सामान ऊंचे पर रखने या दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए लोगों ने रिक्शा, टेम्पो, टमटम का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए दुकानों में हड़बड़ी थी। हाँ, पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो लोग टाइम पास करने आते हैं और वे लोग आने वाले संकट से परेशान नहीं थे। अचानक लेखक ने देखा कि पान वाले की नज़र वहाँ उपस्थित सभी लोगों
लोगों में सिर्फ इन पर मतलब लेखक पर ही टिकी थी। अब लेखक को लगा अब अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रुके तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे देखो इन बुज़दिलों को हुलिया इन बुज़दिलों का हुलिया, क्योंकि वहाँ सभी इसी तरह बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था एक बार पटना डूब ही जाए और लापता हो जाए धनकोष्ठी की तरह। धनकोष्ठी यह एक जगह है, सब पाप धुल जाएं, सब पाप धुल जाएंगे। तो कोई कह रहा था ताश तो कोई कह रहा था ताश लेकर चलते हैं गोलंबर। तो कोई कह रहा था इनकम टैक्स वालों को इसी समय कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसानी से उन्हें सभी सामान मिल जाएगा, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चीज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटने पलटते देख कर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिनी पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा वाला है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठाता है। सुन मेरे बंधु रे, ए न सुन मोरे मितवा वाह वाह। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक चलिए आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक व उनके मित्र राजेंद्र नगर चौराहे पर पहुंचते हैं। वहां मैगजीन कॉर्नर में पहले की तरह कई पत्र पत्रिकाएं बिछी हुई थी। लेखक ने सोचा एक सप्ताह के लिए कुछ ले लेता हूँ। कहने का मतलब लेखक को पढ़ने का बहुत शौक है और बाढ़ का जो दृश्य लेखक देख चुके थे तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब कुछ दिन घर से निकलने का मौका ही न मिले, इसलिए वह कुछ पढ़ने के लिए लेना चाहते थे। लेखक किताबों को देख रहे थे। यह उस दुकान का मालिक कृष्णा देख रहा था। दुकान का मालिक दुकान के अंदर से कुछ हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी पत्रिकाएं लेकर आया। लेखक वह देख ही रहे थे कि उनके मित्र ने उनसे विदा लेते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। जहाँ जो कम पानी में है वह मित्र अपने दूसरे फंसे मित्र की सुधि लेगा, मदद करेगा। यह कहकर उनके आचार्य मित्र ने उनसे विदा मांगी। लेखक अपने फ्लैट में पहुँचे ही थे कि जनसंपर्क की गाड़ी लाउडस्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। लेखक कहते हैं उसका फ्लैट ऐसे नगर में है जहां चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें हैं।
वहाँ कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोलने से आवाज़ गूंजती है। सिनेमा अथवा लॉटरी के प्रचार के लिए जो गाड़ी आती है वह प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों कहकर कुछ क्षण के लिए रुक जाती है और वह आवाज़ लौटकर फिर सुनाई देती है, जैसे भाइयों भाइयों भाइयों। लेखक कहते हैं, यहाँ एक रिक्शा वाला है जो रात को लौटते समय आलाप उठाता है, गाना गाता है क्योंकि उसे वह प्रतिध्वनि अच्छी लगती है। जनसंपर्क की गाड़ी ने गोलंबर के पास ऐलान किया कि रात्रि के 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में आ सकता है, तो आप लोग सावधान हो जाएं।